हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें और विधि। पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य 15 बातें। समय निकालकर वीडियो ज़रूर देखें। जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, वीडियो के प्रारंभ में ही कमेंट में जय श्री राम लिखकर राम दरबार में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। जय श्री राम। कई बार हम दिन रात ईश्वर का स्मरण करते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता, क्योंकि जानकारी ना होने पर हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। हालांकि ईश्वर सिर्फ भाव चाहते हैं, किंतु सच्चे मन के साथ अगर कुछ नियमों का पालन भी कर लिया जाए तो पूजा सफल मानी जाती है। ऐसे में आपकी उलझनों को दूर करते हुए हम आपको बताने वाले हैं पूजा पाठ के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। पूजा पाठ के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का वर्णित शास्त्रों में है। इन नियमों के अनुसार पूजन करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। वैसे तो कहते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए। फिर भी हमारा मन कई बार पूजा पाठ के सही या गलत विधि विधानों में उलझ जाता है। आइए जानें पूजा के दौरान कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। नंबर 1, पूजा के दौरान धूप दीप कैसे जलाएं। भगवान की आरती की तैयारी करते समय एक दीपक से दूसरा दीपक, धूप या कपूर कभी ना जलाएं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर जलाएं। हमेशा एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। तिलक करने का सही तरीका। देवी देवताओं को हमेशा अनामिका यानी हाथ की तीसरी उंगली से तिलक या सिंदूर लगाएं और ध्यान रखें कि भगवान को स्नान कराने के बाद चंदन टीका लगाएं। भगवान गणेश, हनुमान, दुर्गा माता या किसी भी मूर्ति से सिंदूर लेकर माथे पर ना लगाएं। भगवान को ना चढ़ाए ये चीज़ें। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी ना चढ़ाएं। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, देवी को दुर्वा और सूर्य को बेलपत्र कभी ना चढ़ाएं। शिव जी को सदाबहार फूल, विष्णु को धतूरा और चावल और देवी को आक के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र, गणेश को हरी दुर्वा और विष्णु को तुलसी, दुर्गा को अनेक प्रकार के फूल पसंद होते हैं। पूजा में कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ रखें। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक दाईं और तेल का दीपक बाईं ओर रखें। जल पात्र, घंटा, धूपदानी जैसी चीज़ें हमेशा बाईं तरफ रखें। शंख को जल में डुबाना और धरती पर रखना वर्जित माना जाता है, इसलिए शंख को हमेशा किसी वस्तु के ऊपर ही रखना चाहिए। तुलसी के पत्तों को ना तोड़े। तुलसी का पत्तों बिना नहाए ना तोड़े। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। साथ ही आपको बता दें कि तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज़ जल छिड़ककर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। वहीं रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंकें नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंकें नहीं और किसी पवित्र नदी में या तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं। पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे शुभ अशुभ नहीं माना जाता है। दीपक को कभी भी ज़मीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन और की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है।